हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिना और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बैड ब्रेथ के बारे में। बैड ब्रेथ एक ऐसी चीज़ है जो हम खुल के किसी से कह भी नहीं सकते हैं और अगर दूसरा हमें ये चीज़ नोटिस करवाए तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बैड ब्रेथ के क्या क्या रीजंस हैं, उन रीजंस को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बैड ब्रेथ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और वो भी रीजंस बताऊंगी जिनमें आप घर पे उसका इलाज नहीं कर पाएंगे तो बेहतर होगा कि आप डेंटिस्ट को दिखाएं। तो दोनों तरीके से हम जानेंगे कि बैड ब्रेथ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और उसका इलाज क्या है। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि घर पे उसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं, किचन के सामान यूज़ करके कैसे आप इसका इलाज करेंगे और बाकी सामान दैट इज़ अवेलेबल वेरी रेडिली इन द शॉप, आप दुकान से ख़रीद सकते हो वो सब सामान। और ऐसे रीजंस भी जानेंगे जिनकी वजह से हमें डेंटिस्ट के पास विजिट करना है और अपना इलाज कराना है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बैड ब्रेथ कितने तरह के होते हैं। पहला है ट्रू हैलिटोसिस, देन सूडो हैलिटोसिस एंड देन हैलिटोफोबिया। ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स में नहीं जाएंगे। ट्रू हैलिटोसिस का मतलब होता है कि सच में किसी के मुंह से बदबू आ रही है। ठीक है। सूडो हैलिटोसिस मतलब उसको लगता है कि बदबू आ रही है बट किसी आसपास वाले को या डॉक्टर को भी बदबू नहीं महसूस होती है, उसको सूडो हैलिटोसिस बोलते हैं। और इसका इलाज है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन करें और काउंसलिंग करें पेशेंट की। एंड देन हैलिटोफोबिया, जब पेशेंट का इलाज होने के बाद भी उसको ऐसा डर लगे कि हाँ मुझे अभी भी है, दैट इज़ हैलिटोफोबिया। तो इसको चेक करने के लिए एक मशीन होती है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को सच में हैलिटोसिस है, बैड ब्रेथ है या फिर उसका बस वहम है। अब अगला सवाल, ये बैड ब्रेथ का रीज़न क्या है? तो 90% केसेस में माउथ ही रीज़न होता है और 10% अदर रीजंस की वजह से होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले 90% की बात करते हैं। इसमें जैसे कि आपके टंग कोटिंग है, टंग पे बहुत सारे गंदगी जमा है, उसकी वजह से बैड ब्रेथ। ठीक है। दांत गंदे हैं, ड्राई माउथ है, यानी कि आप पानी कम पीते हो तो माउथ जब ड्राई होगा तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ेंगे, उसकी वजह से बैड ब्रेथ होगी। गम डिजीजेस, आपके मसूड़ों में बीमारी है। बैड प्रोस्थेसिस, यानी कि आपने कोई क्राउन लगवाया था या आप डेंचर पहनते हैं तो उसकी सफाई ना होने की वजह से या वो ठीक से बना नहीं है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। कोई आपको डेंटल पैथोलॉजी है, एब्सेस वगैरह है, उसकी वजह से ये हो सकता है। तो 90% रीज़न माउथ ही है। बाकी 10% जो रीज़न है वो है ईयर, नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन, स्टमक इश्यूज, कभी कभी एसिड रिफ्लक्स होता है। और भी रीजंस हैं जैसे कि अगर लिवर में प्रॉब्लम है तो कुछ तो फीसेस जैसी स्मेल आएगी, किडनी में प्रॉब्लम है तो फिशी स्मेल आएगी, और अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज़ है तो रॉटन एग की स्मेल आएगी। ठीक है। हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं वुमेन में, पीरियड्स चल रहे हों या ओव्यूलेशन का टाइम हो तब भी एक पर्टिकुलर स्मेल आ सकती है मुंह से। तो बहुत सारे रीज़न है बैड ब्रेथ के, हमें जानना है कि हमारा रीज़न क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है इलाज की तरफ। तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रॉब्लम के बेसिस पे। सबसे पहले ब्रश अच्छे से करना है हमको। मैंने ब्रशिंग टेक्निक पे एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं, ऊपर कार्ड्स में भी शो हो रहा होगा। ब्रश के साथ साथ फ्लॉसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लॉस ज़रूर करें क्योंकि दांतों के बीच में जो फंसी गंदगी है वो ब्रश से साफ नहीं होती है। तो फ्लॉस का यूज़ करें। ज़बान क्लीन करने के लिए टंग स्क्रैपर का यूज़ करें, शॉप पे मिलता है, और माउथ वॉश का भी यूज़ करें। ठीक है। अगर अच्छे से ब्रश करने के बाद भी, फ्लॉस करने के बाद भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके दांतों में कुछ येलोइश गंदगी है, उसको हम कैल्कुलस बोलते हैं, तो आप प्रोफेशनल क्लीनिंग कराइए, उसको स्केलिंग बोला जाता है। एक बार आप क्लीनिंग करा लेंगे तो आपके दांतों की कंडीशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आप अपना ब्रशिंग, फ्लॉसिंग ये सब अच्छे से मेंटेन करें। पहले प्रोफेशनल क्लीनिंग कराने के बाद आप अच्छे से ये सब मेंटेन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें। सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं,
लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मुंह में रखिए, चबाइए, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम कम होगी। कार्डमम यानी इलायची का इस्तेमाल करिए, इससे भी फ़ायदा होगा। यह है सिनेमन, दालचीनी। इसको आप पानी में उबाल लीजिए, जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तो इसको पीजिए और कुल्ला भी कीजिए। पीने से स्किन को भी बेनिफिट मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ है। लेमन यानी नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के स्लाइसेस मुंह में रख लीजिए या पानी में नींबू निचोड़ के पी लीजिए, ठीक है, इससे भी फ़ायदा होगा। और योगर्ट से भी फ़ायदा होता है। रिसर्च में पाया गया है कि योगर्ट की वजह से, क्योंकि हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया ज़्यादा हैं योगर्ट में, तो उससे जो ख़राब वाले बैक्टीरिया हैं जो बैड ब्रेथ कॉज करते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सब कुछ बेहतरीन होम रेमेडीज़ हैं जो आप ट्राई करिए। अगर इसके बाद भी आपको नहीं इम्प्रूवमेंट दिख रहा है या कुछ ऐसी स्मेल आ रही है जिनके बारे में हमने पहले देखा है, जैसे कि फ़िश वाली स्मेल या रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा, इसकी स्मेल, तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि कोई बीमारी है, कोई सिस्टमिक कंडीशन है, कोई बीमारी है जिसका आपको इलाज कराना है, ठीक है। और भी रीजंस हमने देखे, आपके क्राउन सही से नहीं बने हैं, आपने दांत लगवाए थे वो दांत सही से नहीं बने हैं, या पॉकेट है, बहुत सारे रीज़न, दांत में कीड़े लगे हैं, इन सब की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑल इन ऑल सारा इवैल्यूएशन आप खुद कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इलाज हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन भी है आपका तो ज़रूर नीचे लिख के मुझे बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।